स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप गोल्ड के प्राइसेस ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछले 3 से 4 महीने में लगातार जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ते जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और अब अगर आप देखिए तो गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं। ये आप देख सकते हो खबर, गोल्ड प्राइस हिट्स फ्रेश रिकॉर्ड हाई टू क्रॉस ₹57,000 मार्क। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली कारण क्या है। यहां पर यूएस फेड ने क्या किया है, यहां पर जो भारत के अंदर सिचुएशन है वो क्या लीड कर रहा है गोल्ड के प्राइसेस को, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो इस साल या फिर 2024 के लिए, दोनों का बैच दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। लेकिन खास बात यहां पर इसमें यह है कि रिपब्लिक डे सेल चल रहा है। साल में 2 बार ऐसा मौका आता है, 15 अगस्त 26 जनवरी, जहां पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट में आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। तो ये जो ऑफर है दोस्तों सिर्फ कल तक ही लागू है। जी हां, सिर्फ कल तक 26 जनवरी तक ऑफर है। ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाइए, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। एनसीईआरटी का कोर्स लेना हो, यूपीएससी लेना हो, कोई भी, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, गोल्ड के प्राइसेस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंडियन मार्केट में नियर ऑल टाइम हाई पर आप पहुंचे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रहे थे गोल्ड के, और उसी को देखते हुए भारत में भी, क्योंकि भारत ज्यादातर जो गोल्ड है वो हम इंपोर्ट कराते हैं, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ते हैं तो भारत के अंदर भी प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा चार्ट पिछले 5 सालों का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो गोल्ड का प्राइस है, जैसा कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, मतलब कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन है। एक इन्फ्लेशन हेज भी माना जाता है गोल्ड एक प्रकार से, मतलब जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा कि वो उसको कैचअप कर रहा है। और यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते गए। स्पेशली अगर आप देखोगे 2020 का दौरान, ये जो समय था जब रिसेशन आया था, कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा इक्विटी मार्केट से जगह जगह से निकालकर सेफ हेवन में जाते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। और गोल्ड से बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट शायद कोई नहीं हो सकता। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर गोल्ड के प्राइस अचानक से बहुत तेजी से बढ़े थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट, इकोनॉमी, सब चीजें ओपन होती गई तो लोगों ने फिर से अपना पैसा गोल्ड से शिफ्ट करके दूसरी जगह लगाया, और इसीलिए यहां पर ये आपको इधर के आसपास कंसिस्टेंट देखने को मिलेगा 50,000 के आसपास। लेकिन अब यहां पर वापस से ये जो पॉइंट है दोस्तों पिछले 3-4 महीने का, यहां से आप देखिए कंसिस्टेंस राइज देखने को मिला है। ये अगर आप देखोगे एक बहुत ही शार्प राइज देखने को यहां पर आपको मिलेगा। तो गोल्ड का प्राइस 57,000 को क्रॉस कर गया है। ऑल्दो ये जो प्राइस मैंने लगाया, ये दिल्ली में कितना मिल रहा है, अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार से होता है। और साथ ही साथ जो सिल्वर का प्राइसेस हैं वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले साल नवंबर के महीने में यहां पर ये अपने 28th मंथ लो पर चला गया था। लेकिन उसके बाद जैसा मैंने बताया कि पिछले 4 महीने से इसमें कोई रुकावट नहीं आई है और लगातार ये बढ़ता गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कारण क्या है इसके पीछे। देखो, जो लेटेस्ट ट्रिगर माना जा रहा है गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ने का, वो ये है कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा था, अब उसमें आपको काफी हद तक रुकावट देखने को मिलेगी। अब देखो, समझने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा इकोनॉमी में। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो यूएस में बहुत सारा इन्फ्लेशन आ रहा है, या फिर दुनिया में या फिर भारत में भी मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है सरकार का, आरबीआई का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि अभी भारत में आपने देखा कि किस तरीके से 7%, 6% के ऊपर लगातार बना हुआ था जो इन्फ्लेशन है, और उसी को देखते हुए जो आरबीआई ने रेपो रेट है उसको 4% से बढ़ाकर आज के डेट में 6% से ऊपर कर दिया। उसी प्रकार से यूएस में भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो डबल डिजिट में चला गया था, 10% के आसपास। पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड टूट रहा था यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन का मामला है। और उसीलिए वहां पर भी जो उनकी फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक, वहां पर 0% के आसपास इंटरेस्ट रेट का, उसको अब लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जो लेटेस्ट जो डेटा सामने आया है यहां पर यूएस कंज्यूमर प्राइसेस का, और इनफैक्ट आप देख भी सकते हो, बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में 7.1% का इन्फ्लेशन था।
जो कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स होता है, और वो दिसंबर के महीने में कम हो गया और ये 6.5% हो गया। मतलब इन्फ्लेशन तो है, लेकिन पहले जिस गति से बढ़ रहा था इन्फ्लेशन, वो अब उस गति से नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा तेज नहीं बढ़ेगा तो यहां पर सेंट्रल बैंक जो रेट हाइक कर रहे थे उस रेट को भी उतना हाइक नहीं करेंगे। तो यूजुअली क्या होता है ना कि यहां पर गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं जब इंटरेस्ट रेट गिरता है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो अभी नहीं गिर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में जिस तरह से लगातार लगे हुए थे सेंट्रल बैंक, उसमें अब रुकावट आएगी, और इसी को देखते हुए यहां पर जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो बढ़ता है। तो इसमें होता क्या है ना कि लोगों को क्या चाहिए कि लोग सेफ हेवन की तरफ जाना चाहते हैं। लोगों को यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, अगर गोल्ड में दिखता है कि गोल्ड में ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर यूएस बॉन्ड के मुकाबले, तो लोग अपना शिफ्ट करते हैं। तो ये एक मेन कारण है। फिर इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है फॉल इन डॉलर इंडेक्स। एक्चुअली क्या है, गोल्ड का प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के अंदर जो ऑल टाइम हाई पर चला गया, वो किसको ट्रैक करता है? इंटरनेशनल जो प्राइसेस चल रहे हैं उसी को ट्रैक करता है। तो क्या है कि जो हम कन्वर्जन करते हैं वो डॉलर के टर्म्स में करते हैं, डॉलर के टर्म्स में ही तो आता है। अगर मान लो डॉलर मजबूत होता जाएगा, डॉलर मजबूत होता जाएगा, तो इसका मतलब गोल्ड के प्राइसेस भी हमारे लिए बढ़ते जाएंगे। सॉरी, गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे। ध्यान रखिएगा, समझिए यहां पर क्या है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो लोग अपना पैसा किधर डालते हैं? डॉलर की तरफ डालते हैं। ठीक है, गोल्ड से निकाल के लोग अपना पैसा डॉलर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो जब डॉलर मजबूत होता है, और आपको याद होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक बयान आया था कि भारत का रुपए कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। उसका वो एक तरह से सही बात था कि डॉलर काफी मजबूत हो गया था। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये है डॉलर इंडेक्स। यहां पर अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स सितंबर के महीने पर ये भी लगभग ऑल टाइम हाई पर जा रहा था। आप देख सकते हो 114 चला गया था, और आज के डेट में डॉलर इंडेक्स में कमी आई है। मतलब कि रुपए बाकी करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में। ये आप देख सकते हो, ये डॉलर इंडेक्स में फॉल दिख रहा होगा, और ये 101 के आसपास आ चुका है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि यहां पर क्योंकि डॉलर पहले से थोड़ा सा कमजोर हुआ है, इसी की वजह से अब यहां पर रिबाउंड आपको गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब डॉलर कमजोर आता है तो यहां से लोग अपना इन्वेस्टमेंट हटाकर गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर चीजें चलती रहती हैं। फिर अगला रीजन है वो है आपका रिसेशन फियर। रिसेशन फियर बेसिकली आपने देखा, वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ हर किसी ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर मतलब रिसेशन का काफी खतरा है। और जब रिसेशन का खतरा होता है, जैसे 2020 में हुआ था, तो वहां पर लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट से शिफ्ट करके गोल्ड के अंदर कर दिया था। तो क्योंकि ये अब बार बार बयान आ रहा है रिसेशन का खतरा है, तो लोग सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि गोल्ड में ज्यादा लोग निवेश कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज वगैरह भी लोग रिसेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज में फॉल आया है, इनका जो एक एक्सचेंज था FTX, उसमें यहां पर गिरावट हुआ था, खत्म हो गया ये। तो इसकी वजह से लोग अपना क्रिप्टो करेंसीज वगैरह से भी जो निवेश करते थे हटाकर गोल्ड की तरफ कर रहे हैं। तो ये सब कारण है। फिर इसके एट द एंड यहां पर जो डिमांड है वो भी बढ़ा है। एक्चुअली क्या है, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं भारत के अंदर, RBI, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने भी गोल्ड को बाय किया है बड़े पैमाने पर। और साथ ही साथ चाइना के अंदर क्या हुआ है कि मार्केट ओपन हुआ है, जीरो कोविड पॉलिसी खत्म हो गई, तो चाइना के मार्केट में भी डिमांड राइज हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल दुनिया के अंदर जो गोल्ड का डिमांड है बढ़ा है, और इसीलिए इनके प्राइसेस बढ़े हैं। तो आई होप कि आपको रीजन समझ में आ गए होंगे, जो भी मैंने आपको 4-5 मेन कारण बताए। फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या इस समय निवेश करना चाहिए, नहीं। देखो मैं तो हमेशा से मानता हूं कि गोल्ड एक स्ट्रैटेजिक एलोकेशन डेफिनेटली होना चाहिए आपका। कहने का मतलब यह है कि अभी तो मान लो गोल्ड ऑल टाइम हाई पर चला गया है, लेकिन मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में गोल्ड में निवेश करना कोई बुरी बात नहीं है। बेसिकली कहने का एक रूल होता है कि जो भी आप निवेश करते हो मार्केट में, उसका एटलीस्ट 5 से 10% हिस्सा जो है आपको गोल्ड में करना चाहिए, क्योंकि आपको बुरे समय में काफी बचाता है। जैसे कोविड के दौरान यही हुआ था, जो भी लोग थोड़ा थोड़ा अपना निवेश करते हैं गोल्ड में, तो इमरजेंसी के समय काफी अच्छे से काम आता है। और इन्फ्लेशन हेजिंग मैंने आपको बताया, वो भी काम आता है कि इन्फ्लेशन को कैचअप कर लेता है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट हो गया, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए, जहां पर भी आप लगा रहे हैं, कुछ पैसा गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए। देखो जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका नहीं पता है। इन्वेस्टर्स तो कौन होते हैं? जो ट्रेडर्स होते हैं। बेसिकली ट्रेडर्स की जो मैं बात करूं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आज खरीदे 2 दिन बाद बेच दिए, तो उनका तो चलता रहेगा। ये अभी क्या है, ऑल टाइम हाई पर चला गया है, तो अभी खरीदना हो सकता है यहां से फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाए,
ठीक है, वी नेवर नो, लेकिन एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से गोल्ड में भी निवेश करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको कोई कैचअप नहीं करना है कि अब प्राइस नीचे आएगा तो फिर खरीद लेंगे, फिर ऊपर जाएगा, तो इसको टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इक्विटी मार्केट में भी शेयर के प्राइसेस को टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगा। फाइनली कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई पर हैं, और इसी को देखते हुए भारत सरकार यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको थोड़ा सा कम करने वाली है। खबर ये आ रही है कि क्योंकि क्या होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगता है तो आपको महंगा मिलता है गोल्ड। अब सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगी तो एक प्रकार से प्राइसेस कम होंगे और इसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद पाएंगे जो फेस्टिव सीजन्स वगैरह आने वाले हैं। तो यही पूरा वीडियो था रिगार्डिंग दिस। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि डिफ्लेशन के दौरान किसको बेनिफिट होता है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी का 2023 हो 24 हो कोई भी प्रिपरेशन करना है, यूज द कोड अंकित लाइव, हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं। एंड रिपब्लिक डे जो कि कल तक का सेल है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।